तो हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना स्टेनो क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे जैसे कि इलाहाबाद जो यूपी हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट और ड्राइवर और अनेक प्रकार के जॉबों के लिए रिक्वायरमेंट आए हैं, तो खास हम लोग देखेंगे इसमें स्टेनोग्राफर के बारे में। तो स्टेनोग्राफर के बारे में सबसे पहले हम लोग ये नोटिफिकेशन आया, शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसमें टोटल डिटेल दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग जानेंगे कि कितने एज, हम लोग का एज लिमिट क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होंगे, टोटल वैकेंसी कितने हैं और कितने स्टेज में एग्जाम होंगे। एग्जाम OMR सीट पे होगा या ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी जितने भी आप लोग के मन में प्रश्न होंगे वो सब अपने डाउट को बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25, ठीक है। इसमें यहाँ टोटल वैकेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर 2024, यानी कि स्टेनोग्राफर का टोटल पोस्ट कितना है यहाँ दिया हुआ है 583, यानी 583। 517 हिंदी स्टेनोग्राफर, यानी कि सबसे ज्यादा 517 स्टेनोग्राफर हिंदी में सबसे ज्यादा वहां पे सीट है। इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है 66, यानी 66। तो यहाँ पे देख सकते हैं 66 यानी 66 इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर, खास हम लोग स्टेनोग्राफर का बात ही करते हैं। और ऐसे नीचे में आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 1054 जूनियर असिस्टेंट का आया है, यानी टाइपिस्ट का है, और ड्राइवर का है 30, और यहाँ पे 1639 प्यून, ऑफिस प्यून, ठीक है, चौकीदार, वाटर मैन, यानी कि कितना टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1639, मतलब चौकीदार और जो भी प्यून चपरासी का जो है वैकेंसी वो 1639 आए हुए हैं, ठीक। इसमें है क्या क्वालिफिकेशन मांगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खास स्टेनोग्राफर के लिए। अब देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर अलोंग विथ CCC सर्टिफिकेट इशू बाय NIELIT। तो सुनिए CCC होता क्या है, ठीक। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन फाइनल है, BA फाइनल है, तो आप तो इसको भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे मांग दिया है क्या कि CCC आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो CCC क्या होता है? जैसे आप लोग कंप्यूटर में DCA और DCA ADCA करते हैं, उसी टाइप से CCC होता है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ NIELIT पे जाइएगा, 500 फी है, वहां पे ऑनलाइन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा 1 महीना गैप करके, यानी नवंबर छोड़ के, और आप लोग को दिसंबर में एग्जाम लेता है। कौन लेगा? यही NIELIT, ठीक है, वो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम लेता है। और उसमें ग्रेड आते हैं, S ग्रेड सबसे अच्छा ग्रेड है, जो 80 का 100 में नंबर लाता है वो S ग्रेड रहता है। और इस पे वीडियो पहले बना दिए हैं, तो पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, या CCC क्या होता है एक बार यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो आएगा, किसी का देख लीजिएगा। तो इसमें है कि फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और एग्जाम दीजिएगा। कंप्यूटर बेसिस सब क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि कंप्यूटर का जनक कौन था, थोड़ा मॉडरेट भी रहता है, थोड़ा नॉर्मल भी रहता है, ठीक है, तो वो सब है। तो अगर आप लोग के पास CCC है तभी इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एग्जाम को भी अगर क्वालिफाई कर देते हैं, फिर आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां पे रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पे आप लोग क्या कीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। 1 महीना बाद एग्जाम होगा तो आप लोग एग्जाम देके सर्टिफिकेट को ले लीजिएगा, और तब तक इसको ऑनलाइन फॉर्म को कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही मांगेगा CCC, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ 25 से 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक। यानी कि आप लोग का हिंदी 25 का स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश, इसमें कितने स्टेज में एग्जाम है? तो टोटल 3,
जो कि अगला नोटिफिकेशन में आप लोग को बताएंगे। जो अभी इसमें दिया हुआ है वो पढ़ के बताते हैं, उसके बाद अगला जो फाइल खोलेंगे उसमें आप लोग को बताया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 25 और 30 का स्पीड में हिंदी और इंग्लिश मांगा है, हिंदी 25 इंग्लिश 30। ठीक, अब आप लोग का मन में डाउट होगा कि सर हिंदी कौन से फॉन्ट में करना होगा टाइपिंग, तो कुर्ती देव वहां पे नहीं मांगा है, वहां रिक्वायर्ड नहीं है कुर्ती देव। आप लोग को क्या मंगल में टाइपिंग करना होगा। ठीक, मंगल में। ये हो गया। यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, 18 से 40 साल। ठीक है, 18 से 40 साल तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। सैलरी यहाँ है 5200 से 20,200 रुपए, ग्रेड पे 2800 है। ये तो आप लोग का बेसिक सैलरी है, उसके साथ टीए डीए मिला के 35-40 हजार के आसपास पकड़ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और यहाँ क्या है, एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे फी है। ठीक, तो फी क्या बोल रहा है कि अगर आप जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आवेदन पत्र भरने हेतु यानी कि 4/10/24 से 24/10/24 यानी कि 4 तारीख से ऑनलाइन होगा 24 तारीख तक, यानी 4 अक्टूबर से 24 तारीख लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन होने का। फिर शुल्क भुगतान देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 950 रुपया बैंक चार्ज अतिरिक्त, मतलब इसके अलावे। ठीक है, 950 रुपया आप लोग को लगेंगे। किसके लिए लगेंगे? जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 950 रुपया लगेंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों का 950। 850 रुपया किसको लगेगा? जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए कितना? 850। 750 भुगतान करना होगा, यानी कि शुल्क रुपए में, और 750 रुपए यानी एसटी एससी के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 2 में बताता है आप लोग को, जो यहाँ पे है वही शुल्क को लेके है सबका अलग अलग, कि जो भी अलग होंगे उनको 850, यानी 850 एसटी के लिए और 950 मान लीजिए जनरल के लिए, और 600-700 के आसपास एससी ये सब के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इलाहाबाद ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR सीट, यानी कि एग्जाम कैसे होगा? तो ऑफलाइन होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि OMR सीट पर पद क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथि पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टाइप टेस्ट, आशुलिपि टेस्ट एवं तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यानी कि आप ड्राइविंग के लिए भी भरते हैं तो आपको टेस्ट लेगा, स्टेनो ये सब के लिए भी कीजिएगा तो वहां तो टेस्ट लेगा। ये हो गया नोटिफिकेशन फर्स्ट हम लोग का खत्म। सेकेंड में देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए स्टेनोग्राफर के लिए स्टेज 1 में सबसे पहले स्टेनोग्राफर को करना क्या है? रिटर्न एग्जाम देना है। ठीक, एग्जाम में क्या क्या रहेंगे सिलेबस में, तो देखिए यहाँ पे टोटल टाइम 90 मिनट का देगा, यानी 1.5 घंटे। 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 100 क्वेश्चन 100। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। ओके, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी मैथमेटिक्स, यानी इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें रीजनिंग नहीं है। मैथ है, जीके है, इंग्लिश है और हिंदी है। 25-25 मार्क्स का रहेंगे, 100 मार्क्स। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए आप एग्जाम को क्वालिफाई कर गए तो स्टेज 2 में क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश में टाइप होगा, यानी आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तो एक दिन में तो एग्जाम होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट उसके आएंगे। रिजल्ट में मान लीजिए 10 दिन बाद रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद फिर से एडमिट कार्ड आएगा, फिर से आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में बोल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में आप लोग का टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक, टाइपिंग होगा 25 स्पीड हिंदी के लिए और 30 का स्पीड चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई ये नहीं है, इंग्लिश में तो एक ही फॉन्ट है, उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी का मंगल में करना है।
फिर थर्ड स्टेज में है हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफर का टेस्ट लेगा, जो कि हिंदी स्टेनोग्राफर 80 का स्पीड मांगा, 80 WPM, 80 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, तो 80 वर्ड सब प्रति मिनट यहाँ हिंदी के लिए है। इसको 30 वर्ड पर 30 वर्ड का 30 WPM यानी 30 वर्ड प्रति सब मिनट में इन टाइपिंग इन हिंदी, यानी कि 30 का स्पीड में इसको टाइप करना होगा। ठीक है, 30 मिनट का ऐसा टाइम देगा। और इंग्लिश के लिए है 100 का स्पीड बोलेगा, यानी कि 100 का स्पीड है इंग्लिश का, हिंदी में है 80 का, और इसका 40 का स्पीड चाहिए टाइपिंग। ठीक, जो कि ट्रांसलेट जब करेंगे उसका दिया हुआ है ट्रांसलेट में कितना स्पीड चाहिए। ये है 50 मार्क्स का। ठीक, 50 मार्क्स का ये रहेगा स्टेनो। उसके बाद बोल रहा है कि देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन स्टेज 1 रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम जो कि आपका 100 नंबर का होंगे, जीके जीएस और ये जो मैथ और हिंदी इंग्लिश, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, और द क्वेश्चन ऑफ पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। वो सब तो कोई बड़ा बात है नहीं, सब एग्जाम में देता है। क्वेश्चन शेल बी ऑन द एरिया रिलेटेड टू एंड ऑफ द लेवल मेंशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, वो तो बताया गया है क्वेश्चन के बारे में। स्टेज 2 पार्ट ए पार्ट बी शेल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे। देखिए, पहला जो एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम वो एक दिन में होके खत्म, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद फिर से आपको बुलाया जाएगा, तो एक ही दिन में टाइपिंग होगा, फिर उसके बाद आपका स्टेनो ले लिया जाएगा। तो बस इस जो भी नोटिफिकेशन आया था और जो भी इंफॉर्मेशन था आप लोग का बता दिया गया है, और मेरा ख्याल से आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होगा मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई को स्टेनो का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो मेरा ईमेल जो कि यहाँ पे दे रहे हैं, इस पे आप लोग मेल कीजिएगा और आप लोग को यहाँ से स्टेनो का सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। यहाँ है विशाल, VISHAL, विशाल, JINDGI, विशाल जिंदगी 93@gmail.com। ठीक है, विशाल जिंदगी 93@gmail.com, इस पे मेल करके आप लोग ईमेल कीजिएगा, और जिसको भी सर्टिफिकेट बनवाना होगा वो मेल से बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।